फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। ठीक ना। तो इसमें हमें ट्रू और फॉल्स बताना है, लेकिन जस्टिफाई करना है। ऐसे नहीं कि आंसर देख लिया पीछे से ट्रू और फॉल्स, समझना है हमें कैसे क्या होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में मेरे पास क्या वैल्यू है, देखिए साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। मतलब हमें ये बताना है कि क्या साइन ए प्लस बी और साइन ए प्लस साइन बी दोनों इक्वल है। चलिए इसको मतलब सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम लोग ए की वैल्यू 30 डिग्री ले लेते हैं और बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, साइन ए प्लस बी, इसके जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, ए की जगह पे 30 डिग्री, बी की जगह पे 60 डिग्री, और यहाँ क्या है साइन ए प्लस साइन बी, है ना। साइन 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री इज इक्वल टू साइन ठीक है, साइन ए प्लस साइन बी। तो ये क्या आ जाएगा, साइन 60 प्लस 30 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन ए की जगह पे क्या लिखेंगे 30 डिग्री प्लस बी की जगह पे 60 डिग्री, साइन 60 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू कितना होता है जानते होइएगा आप, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पीछे वाले टेबल से आपको याद होना चाहिए। साइन 90 का वैल्यू होता है 1 इज इक्वल टू साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 प्लस साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, √3/2। ठीक है, और इसको देखते हैं क्या ये आपस में इक्वल है। 1 इज इक्वल टू, एलसीएम लेंगे इसका आ जाएगा 2, यानी 1 प्लस √3, और ये 1 के इक्वल नहीं आता है, तो यानी ये इक्वल नहीं है, तो लिखेंगे हेंस दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन इसका देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखते हैं इसको भी सॉल्व करके। सेकेंड पार्ट मेरे पास क्या है, क्या अगर हम साइन थीटा बता रहा है कि क्या साइन थीटा की वैल्यू अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या इसका वैल्यू भी इंक्रीज होगा। देखते हैं, पहले लेते हैं साइन 0 डिग्री का, फिर लेते हैं साइन 30 डिग्री, साइन 45 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 90 डिग्री। ठीक है, साइन 0 डिग्री कितना होता है 0, 30 डिग्री कितना होता है 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 डिग्री 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि जैसे जैसे थीटा का वैल्यू बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे साइन की वैल्यू भी बढ़ते जा रहा है, तो यानी हम लिखेंगे कि यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट में हमें क्या बताना है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। क्या इस कॉस थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज होता है थीटा बढ़ाने के बाद, इसका भी देख लेते हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। पहले लेंगे कॉस 0 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, कॉस 45 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, कॉस 90 डिग्री। ठीक है, देखिए कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1, कॉस 30 डिग्री होता है √3/2, कॉस 45 डिग्री होता है 1/√2, कॉस 60 की वैल्यू कितना होता है, कॉस 60 का वैल्यू होता है 1/2, कॉस 90 की वैल्यू होता है 0। तो हम लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है वैसे वैसे वैल्यू इसका डिक्रीज कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट में क्या बता रहा है,
फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है ना। देखिए फोर्थ पार्ट में हमें क्या बताना है कि क्या साइन थीटा का जो वैल्यू है हमेशा कोस थीटा का जो भी वैल्यू होगा दोनों इक्वल होगा। पहले लेते हैं हम लोग साइन, पहले 45 डिग्री की बात करते हैं। साइन 45 डिग्री इज इक्वल टू होता है 1/√2। ठीक है। कॉस 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2। इस पे तो यह कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है। अब एक और एंगल लेके देखते हैं, साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री है मेरे पास 1/2। कॉस 30 डिग्री का वैल्यू लेके देखते हैं कितना है। कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2। तो 1/2 इज नॉट इज इक्वल टू √3/2। तो बोलेंगे दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। इसका फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या हमें बताना है। कॉट ए इज नॉट डिफाइंड फॉर ए इज इक्वल टू 0 डिग्री। यानी कॉट ए का वैल्यू हमें बताना है कि 0 डिग्री पर कॉट डिफाइन है, होता है या नहीं होता है। हम लोग जानते हैं कि क्या कॉट ए इज इक्वल टू लिख सकते हैं कॉस ए ओवर साइन ए। तो कॉस ए की जगह पे हमें क्या लिखना है, 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री अपॉन साइन 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0। और 1/0 हम लोग जानते हैं क्या होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइन। नॉट डिफाइन, नॉट डिफाइन, यानी लिखेंगे दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है। मिलते हैं आपसे अगले एक्सरसाइज में, तब तक के लिए धन्यवाद।